नमस्कार व्यूअर्स, आज का हमारा मुद्दा है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। पिछले लगभग एक महीने से स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कार्यभार नहीं संभाल रहे। उसके पीछे क्या कारण है? मुख्यमंत्री से नाराज़गी है या पूरी सरकार से नाराज़गी है या संगठन से है? मलिक साहब, ऐसा क्या हुआ कि एकदम से कोई भी फाइल साइन नहीं कर रहे हैं, बोल देते हैं जाओ सीएम हाउस करेगा, सीएमओ करेगा? अनिल विज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री होते हुए पिछले लगभग एक महीने से स्वास्थ्य विभाग की किसी फाइल पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पूरी स्किप किया हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट को। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, अनिल विज हेल्थ डिपार्टमेंट में जो काम करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि सीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस उसकी दखलंदाजी के कारण अनिल विज खासे नाराज़ हैं। वो सीएम ऑफिस से भी नाराज़ है और कहीं ना कहीं वो सीएम मनोहर लाल से भी नाराज़ हैं। और वो जब भी नाराज़ होते तो अपनी नाराज़गी जताने का उनके पास एक ही तरीका होता है कि वो उस मंत्रालय का काम छोड़ देते हैं जिस मंत्रालय की में उनकी नहीं चलती या उनको स्किप किया था, बाईपास किया जाता है। तो कौन सा वो प्रोजेक्ट था या कौन सा ऐसा काम था जो नहीं किया सीएम ऑफिस ने, तब उन्होंने साइन नहीं करना छोड़ दिया? मंत्री के पास उसके डिपार्टमेंट से संबंधित फाइलें लगभग हर रोज़ आती हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र के हों, चाहे वो पॉलिसी डिसीजन हो या किसी अधिकारी की कोई मामले हों। जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट को कोई परचेज करनी है या हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ और इम्प्रूव करना है, तो बहुत सारे मतलब आप अगर मंत्री का काम देखेंगे सेक्रेटरीट में, मैंने नज़दीक से देखा है, कैबिनेट मंत्री जो होता है उसके पास लगभग हर रोज़ फाइलें आती हैं। वो ऑफिस में भी फाइल निकालते हैं, घर पे भी निकालते हैं। लेकिन अनिल विज अब ना ऑफिस से स्वास्थ्य, अब वो केवल कहने भर को स्वास्थ्य मंत्री हैं, हकीकत में वो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पिछले एक महीने से कोई काम नहीं कर रहे। और जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा भी गए थे उनके पास कोई प्रोजेक्ट लेकर जींद के लिए, तो उन्होंने सीधा बोल दिया था कि यार मेरी नहीं चलती है, अब अपने काम मुख्यमंत्री से कराओ। वो अखबार में भी छपी थी वो खबर। वो हकीकत यही है कि अनिल विज ये कहना कि मेरी नहीं चलती, तो वही है ना कि अनिल विज का डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट अनिल विज के पास है। कायदे से सारी फाइल अनिल विज ही निकाले और अनिल विज के थ्रू ही सारा काम होना चाहिए। लेकिन अनिल विज के अनुसार चीफ मिनिस्टर ऑफिस की सीधी दखलंदाजी उनके डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में है और इसीलिए उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट का काम करना बिल्कुल बंद किया हुआ है। पिछले दिनों जब अमित शाह करनाल में आए तब अनिल विज भी वहाँ थे, मुख्यमंत्री भी थे, तब ये अंदाजे लगाए गए थे। राजनीतिक क्षेत्रों में गलियारों में चर्चा थी कि हो सकता है अमित शाह दोनों को बैठाएं, उनके गिले शिकवे दूर करवाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनिल विज की नाराजगी आज भी बराबर है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी अभी पता लगा है कि अनिल विज को खुश करना या संतुष्ट रख पाना उनके बस की बात नहीं है। देखिए, लगभग 9 साल से मनोहर लाल प्रदेश के सीएम हैं। अनिल विज पिछली सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री थे, अब उनके पास वो भी 9 साल से ही स्वास्थ्य मंत्री उनके पास अब स्वास्थ्य के साथ साथ दूसरी पारी में मनोहर लाल सरकार में उनके पास गृह विभाग भी है। ठीक, तो अनिल विज पहली पारी में भी मुख्यमंत्री से कई बार अनबन होती थी, वो इस तरह काम छोड़ देते थे। अब भी उनकी इसी तरह से अनबन है, तो कहीं ना कहीं अनिल विज एक कांटा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए और उस कांटे को मुख्यमंत्री मनोहर लाल निकाल पूरी तरह से नहीं पा रहे, लेकिन उसकी धार को कुंद जरूर कर देते हैं उनके डिपार्टमेंट में सीएमओ की दखलंदाजी बढ़ाकर। और यही अनिल विज की सीएम और सीएम ऑफिस से नाराजगी की बहुत बड़ी वजह है। लेकिन इस तरह अनिल विज प्रेशर में कभी आए भी नहीं है। अनिल विज की राजनीति वो फेंक देते हैं सब कुछ, मुझे क्या लेना। अनिल विज की राजनीति एक जुदा किस्म की है। वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के विधान, अगर आप शिक्षा मंत्री कृष्णपाल को छोड़ दें तो केवल अनिल विज जो दूसरे जीत गए, बाकी सारे उनके लंबलेट हो गए थे, हार गए थे चुनाव में। मंत्री तो अनिल विज का खुद का वकार है। जब भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक होते थे तब उनमें भी अनिल विज एक होते थे। तो अनिल विज को किसी पावर की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक जनता का सवाल है, उनकी जो पावर है वो जनता से लेते हैं और भाजपा हाईकमान भी इस बात को मानता है कि अनिल विज हमारे बहुत पुराने योद्धा हैं। ये उस टाइम के योद्धा हैं जब भारतीय जनता पार्टी के पास योद्धा की बात तो छोड़ दीजिए, सेनापति की वहाँ पे सैनिक भी नहीं होते थे, तब से ये सेनापति है। और वो सेनापति की भूमिका, भले वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए अनिल विज, उनकी चाह रही है। राजनीतिक गलियारे में कई बार थी कि अनिल विज
की चाह थी कि मुख्यमंत्री बने। चलो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन अनिल विज के महकमे में कोई दखलंदाजी करे, चाहे वो सीएम करे या सीएम ऑफिस करे, अनिल विज को कतई बर्दाश्त नहीं है और वो अपनी खुददारी के साथ या आत्म सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करते। चलिए, जो ये अनबन है आगामी चुनाव में कोई इफेक्ट भी डाल सकती है क्या? अनिल विज ऐसा कोई काम नहीं करते जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो या वो पार्टी के खिलाफ कोई काम करे। हाँ, जहाँ उनके आत्मसम्मान की बात आती है तो वो किसी के साथ फिर समझौता भी नहीं करते, चाहे वो उनके मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई पार्टी में कोई और भी हो। अनिल विज तो 1 मिनट में कहते तू संभाल लो भाई, मैं क्या करूँ, मैं तो अपने उससे काम करता हूँ। और देखो अनिल विज की एक बड़ी मजबूती है, वो आज भी अम्बाला में वहीं जाकर अखबार पढ़ते हैं जहाँ पर वो विपक्ष में होते हुए अखबार पढ़ते थे, आम लोगों से उसी तरह मिलते हैं। उन्होंने खुले दरबार लगाते थे, सबसे ज़्यादा भीड़ उनके खुले दरबार में आती थी। मुख्यमंत्री ने जन संवाद कार्यक्रम शुरू किए तो अनिल विज ने अपने दरबार वापस ले लिए, विड्रा कर दिए कि वो खुले दरबार नहीं लगाएंगे। तो अनिल विज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहे, या मुख्यमंत्री उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, या मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है उससे कहीं ना कहीं अनिल विज खफा हैं। मतलब दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, काफ़ी दोनों के बीच दूरियां और खटास है। और इस बात को तथ्य है कि दोनों के बीच में बड़ी खटास, राजनीतिक खटास भी है, प्रशासनिक खटास भी है। चलिए देखते हैं कब तक ये अनबन रहती है। मुख्यमंत्री अनिल विज को बनाने जाते हैं या अनिल विज? दर्शकों, खाली बात ये नहीं है कि अनिल विज अपने डिपार्टमेंट का काम नहीं देख रहे, इससे हेल्थ डिपार्टमेंट का काम निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है, बाधित हो रहा है, क्योंकि मंत्री के लेवल पे जो काम किए जाने वो सारे के सारे पेंडिंग हो जाते हैं। तो इसका खामियाजा सेहत मंत्री अगर आपके नाराज हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। और जनहित की बात ही है कि दोनों के बीच मन मुटाव दूर होकर लोगों की सेहत का ख्याल सेहत मंत्री उसी तरह से रखें जिस तरह से वो पहले रखते थे, तो लोगों के हित में यही होगा। चलिए देखते हैं कौन किसको मनाने जाता है और कब गाड़ी पटरी पर आती है। थैंक यू ऑडियंस।